नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, उन्होंने राजनीति को बनाया सेवा का माध्यम। उत्तराखंड में क्रिसमस की रौनक, देहरादून मसूरी में रंग बिरंगी रोशनी से सजे चर्च, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाओं का दौर, शांति और आपसी भाईचारे का संदेश। रुड़की में बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एकजुट होकर सरकार और विद्युत विभाग का करेंगे मुकाबला, देहरादून तक जाएगी लड़ाई। विकास नगर में विहिप और बजरंग दल का प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध, जिहादी ताकतों का फूका पुतला। उत्तराखंड के 7 जिलों में कोहरा, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल में ऑरेंज और पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून में येलो अलर्ट, पहाड़ों में गिरा पाला। और अब खबरें विस्तार से। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और राष्ट्र निर्माण को नई दिशा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कोटशः नमन। आपका संपूर्ण जीवन सुशासन और वह उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रणेता एवं माउंटेन गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के 100वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी गौरव कुमार द्वारा इंद्रमणि बडोनी के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर और माल्यार्पण कर श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत ने उपस्थित सभी अतिथियों का मन मोह लिया। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अपने संबोधन में इंद्रमणि बडोनी को नमन करते हुए कहा कि उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उत्तराखंड और समाज के हित में समर्पित किया। आज गोपेश्वर में जिला प्रशासन के द्वारा हमारे पहाड़ के गांधी स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी के 100वीं जयंती का आयोजन किया गया है। इसमें कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। हमारे शहर के गणमान्य नागरिक, मान्य जनप्रतिनिधिगण, कवि, सभी अधिकारीगण आज यहाँ पर इस जयंती को मना रहे हैं और उनके योगदान को याद कर रहे हैं। और इसी बीच सीधे ले चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर सांसद खेल महोत्सव 2025 समापन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं।
जहां जनप्रतिनिधि खेलों के माध्यम से जन जन तक पहुंचे और युवाओं को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़े। आपके प्रेरणादायी शब्दों ने सदैव हमें बताया है कि खेलों के द्वारा समाज के हर वर्ग को हम सही दिशा में साथ लेकर चल सकते हैं। इसलिए हमने अलग अलग एज कैटेगरी के द्वारा समाज में बच्चों से लेकर युवा वर्ग और बुजुर्गों को भी इस महोत्सव के साथ जोड़ा है, ताकि खेलों को पीपल्स मूवमेंट बना ओलंपिक स्पिरिट के उद्देश्य को भी यह महोत्सव पूरा कर सके। भारत विकसित देश होने के साथ साथ खेल महाशक्ति भी बने। इसी संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए इस यात्रा वर्ष 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के अधिकार के साथ शुरू हुई है और 140 करोड़ देशवासियों को विकासनगर में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और काली सेना ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार और जिहादी ताकतों का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस्लामी जिहादी गतिविधियों में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर जैसी कठोर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही IPL में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को बाहर करने और विरोध स्वरूप IPL को निरस्त करने की मांग भी की गई। बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं। मैं भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से एक ही बात कहूंगा कि अगर आपसे ये रोहिंग्या जिहादी देश से बाहर नहीं निकाले जाते तो आप हमें जिम्मेदारी दे, हम इन्हें 1 साल के अंदर इतनी बुरी तरीके से भारत के अंदर से सफाया कर देंगे कि कहीं पे भी हमारी बहन बेटी के साथ गलत करने का या किसी भी कोने में अगर हिंदू रह रहा होगा करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। नाम का एक सीधा सीधा टारगेट हो गया है कि कोई भी घटना हो, उनके यहाँ एक राजनीतिक अस्थिरता है, उसके कारण हिंदू ने तो नहीं करी, वो क्या करते हैं, वो एक मुसलमानों का एक झुंड निकलता है जिहादियों का, वो आएगा किसी मुसलमान को टारगेट करेगा, उसे जला देगा। ये सीधा सीधा जो उनको पढ़ाया जाता है मदरसों में वो शिक्षा का परिणाम है। और ये आग धीरे धीरे, ऐसा नहीं है बांग्लादेश तक है, हिंदू हर जगह से पिट रहा है। हिंदू को इसका रिवर्ट करना शुरू करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो ये आग बहुत जल्दी भारत में आएगी और पछवादून तो इसकी गिरफ्त में बहुत जल्दी आएगा। वहीं CM पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता और दूरदृष्ट नेता थे। उन्होंने राष्ट्र निर्माण को नई दिशा प्रदान की है। उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता और समावेशी विकास के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाकर लोकहित को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाजपेयी के विचार आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वहीं रुड़की से खबर है, जहां रुड़की के झवरेड़ा विधायक द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों के घरों की लाइट काटे जाने वाला विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। हरिद्वार के कांग्रेस विधायकों ने एकजुट होकर झवरेड़ा विधायक के कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर सरकार और अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर विद्युत विभाग के अधिकारियों के रवैये में अब भी सुधार नहीं हुआ तो उनकी लड़ाई देहरादून तक जाएगी। देखो क्या है, हमारे जितने भी ड्यूज हैं, मैं आपको ये बता दूं, अगर आप ये मेरे पूछना चाह रहे हैं तो हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। हमारे ऑफिस का जो बिल था जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमारे यहाँ सोलर पैनल लगा हुआ है। अगर विद्युत विभाग से हमें कनेक्शन काटने का डर होता, हमें आवश्यकता ही नहीं है, बैटरी लगे हैं, सोलर पैनल लगा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और हमारे ऑफिस को हमने निर्देश दे रखे हैं, जो हमारा ऑफिस संभालते हैं लड़के लोग, उनको निर्देश कर रखा है कि भाई हमारे जितने भी ओवर ड्यूज हैं वो सब क्लियर रखें। तो ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि भाई कोई हमारा कनेक्शन काट लेगा और कोई इस तरीके की बात होगी, नहीं। वो हमारी जनरल प्रक्रिया है और हम बिल अपना कभी भी भर सकते हैं, इससे क्या फर्क है।
हमारी विद्युत विभाग से नहीं, हमारी सरकार से लड़ाई है। और सांकेतिक विरोध प्रदर्शन के रूप में कल वीरेंद्र जाती जी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के आवासीय परिसर की बिजली काटी। एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन था कि बिना घोषणा के आप बिजली कैसे काट सकते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि 24 घंटे बिजली आपूर्ति ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में है, जबकि अघोषित बिजली काटी जाती है जनता से, जो कि नियमों के अनुकूल नहीं है। अगर बिजली की कटौती जनता से करनी है विभाग को, तो उनको समय सारणी अखबार में देनी चाहिए, एसएमएस और सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को बताना चाहिए कि फला समय से फला समय के बीच में इतने दिन तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। तो वो बिल नहीं कर रहे हैं तो वो नियमों के अनुकूल नहीं है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 101वीं जयंती है। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको नमन किया। सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कुशल प्रशासक, ओजस्वी वक्ता, राष्ट्र निर्माण को नई दिशा देने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कोटिशः नमन। आपका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता, सर्वसमावेशी विकास के मूल्यों को समर्पित रहा। आपने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। आपके विचारों को आत्मसात करते हुए हमारी सरकार भी पारदर्शी प्रशासन, त्वरित निर्णय, जनहितकारी नीतियों के माध्यम से विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जोशीमठ ज्योतिर्मठ के दूरस्थ गांव उर्गम घाटी से एक अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दूरस्थ गांव उर्गम घाटी में अब सामाजिक कार्य जैसे कि शादी, बारात, मुंडन जैसे शुभ कार्यों में शराब पीने और पिलाने वाले लोगों के खिलाफ अब स्वयं गांव की महिलाओं ने एवं गांव के युवकों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि अब इस गांव में किसी भी शुभ कार्य में शराब पीने और पिलाने वाले लोगों के खिलाफ गांव के ही पंचायत के द्वारा 50,000 का जुर्माना तय किया गया है, जिसको लेकर के गांव में इस वक्त काफी खुशी की लहर है। इसी कड़ी में गांव के ग्रामीणों ने अपने ही गांव में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया। सभी लोगों से विशेष अनुरोध है कि कोई भी शादी, पार्टी, मुंडन, शादी ब्याह कुछ भी हो रहा है तो कोई भी शराब न परोसे। अगर जो भी शराब बेचते हुए या परोसते हुए पकड़ा गया तो उससे 50,000 का कम से कम जुर्माना लिया जाए। और रास्ते में भी कोई अगर दारू पीते हुए पकड़ा गया तो उससे भी कम से कम 5-10 हज़ार का जुर्माना लिया जाए। और वहीं नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव के प्रस्तावित विस्थापन को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। गांव के विस्थापन से पहले ही जमीनों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है। नरेंद्र शर्मा का आरोप है कि चुकुम गांव के विस्थापन से पहले ही पुराने ग्रामीणों के नाम खतौनियों से जानबूझकर के हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा विस्थापन की रिपोर्ट शासन, प्रशासन और सरकार को भेज दी गई है, लेकिन विस्थापन की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भूमि अभिलेखों में बदलाव किया जा रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। चुकुम विस्थापन की बात चल रही है इस समय और उसकी रिपोर्टें भी तैयार होकर के जो है शासन पर सरकार को जारी हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो गांव में जो पुराने लोग रहते थे उनके नाम वहाँ से ज़मीन में से गायब कर दिए गए। ये क्या पता नहीं क्यों ये साजिशें की जा रही है। जब तक अभी विस्थापन हुआ भी नहीं है उससे पहले ही वहाँ ज़मीनों में जो है
झोल किया जाने लगा है और वहाँ जो पुराने लोग हैं उनके नाम वहाँ से गायब कर दिए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, ये गोविंद सिंह, स्वरूप सिंह, खाता नंबर 33 और खाता नंबर 46, और एक खाता इनका जो है 29 नंबर में है। इनके ज़मीनें वहाँ ग्रामीणों की वहाँ ज़मीन थी, उनके ज़मीन वहाँ से उनकी ज़मीन जो है गायब, खतौनियों से गायब है। सीआरपीएफ में जॉब करता था। 2 नवंबर को मैं पेंशन आया। फिर जब मैं घर आया तो चुकुम गांव का विस्थापन हो रहा था, तो मैंने भी अपने दादाजी की जमीन का छानबीन किया, जिससे कि मेरे दादाजी के खाता खतौनी से ही नाम हटा दिया गया है। मैं एसडीएम, डीएम, कुमाऊं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो जमीन हमारे दादाजी के नाम पे या हमको दी जाए। सबसे पहले हमने घर घर जाके सर्वे करवाया था। घर घर सर्वे करने के दौरान जितने भी मकान वहाँ मिले हुए सभी का पूरा सर्वे किया गया है, चाहे वो भूमिहीन लोग थे चाहे दूसरे की भूमि जितने मकान बने हुए थे सभी को उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारे सारे गाँव की जितनी भी श्रेणी 1 गाँव की खतौनी है उसका जो टोटल रकबा है उसके हिसाब से हमने अपनी जो लैंड विस्थापन की प्रस्तावित की गई है। तो अगर उनका नाम नई खतौनी में नहीं भी एंट्री हुई है तो वो अपने कागज़ को प्रस्तुत कर करके अपने नाम को दर्ज भी करा सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमने भूमि के बदले टोटल भूमि को रखा हुआ है, इसलिए अगर उनका नाम वर्तमान खतौनी में नहीं भी है, किन्हीं कारणवश नहीं भी छूट भी गया है, अगर उनका नाम टोटल रकबे में शामिल है तो निश्चित तौर से उनका रकबा वहाँ पर उनको मिल जाएगा। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज धुंध दिख रही है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और बागेश्वर शामिल हैं। वहीं उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट है, जबकि पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में ऑरेंज अलर्ट है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा है। उत्तराखंड में आज मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कोहरा और पर्वतीय क्षेत्रों में पाले की ठिठुरन ने जनजीवन को प्रभावित किया। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए घर में रहने गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई। वहीं देहरादून से खबर है, जहां देहरादून में आज भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रत्येक जिले, प्रत्येक मंडल, प्रत्येक बूथ पर कार्यक्रम आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व जिस विकसित भारत का स्वप्न देखा था, वह स्वप्न आज साकार होता दिखाई दे रहा है। वहीं जपेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश उस तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम, सांस्कृतिक चेतना की राजनीति की ओर अग्रसर हुआ। देश के प्रत्येक जिले में, प्रत्येक बूथ पर, मंडलों में कार्यक्रम हो रहे हैं माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, और उनकी स्मृति में इस स्मृति दिवस के रूप में इस प्रकार से मनाया जा रहा है कि जो स्वप्न उन्होंने विकसित भारत का आज से 30 वर्ष पूर्व देखा था, और वो जमाना भी हमें याद आता है कि जब कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और विचारधारा का मजाक उड़ाया करती थी, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति उस समय देश में हावी थी। तुष्टीकरण की राजनीति का दंश पूरा देश झेलता रहा, लेकिन मजबूर था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की
जयंती पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने देश की आजादी के लिए आंदोलनरत निहत्ती जनता पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार कर अद्वितीय देशभक्ति, साहस, नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आजादी के संघर्ष में पेशावर कांड एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह घटना मील का पत्थर सिद्ध हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा और क्रांतिकारी आधार प्रदान किया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।